अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आएँ आज आपको अपने साथ लेके चलती हूँ शाह आलम मार्केट, रंग महल और आज़म मार्केट। वहाँ पर 20 साल पहले गई थी मैं अपनी शादी की शॉपिंग के लिए अम्मी जी और अपनी एक बहुत प्यारी कज़न के साथ, और अब भी सेम मकसद के लिए जा रही थी, लेकिन जा रही थी अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। उनकी सिस्टर की शादी है और उनकी शादी का लहंगा खरीदना था। तुरून शहर की तो क्या बात है, वैसे ही दरो दीवार हमेशा लगते हैं जब आप चले जाएं। बेशक वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन वहाँ की रौनक जो है वो उसी तरह कायमो दायम है। अल्लाह पाक इसे हमेशा कायमो दायम रखे। मौसम बहुत सर्द था, अर्ली ही निकले हम क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी थी और अंदाज़ा था कि पूरा दिन ही लग जाएगा। और वहाँ पर मार्केट में आपको हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। महंगाई तो ना कहें कि नहीं है, महंगाई का असर तो हर जगह पर नज़र आता है। बहुत महंगी चीज़ें थी वहाँ पर भी, तो मुझे अंदाज़ा था कि ये सब चीज़ें यहाँ से ले जाके जब दुकानदार अपनी दुकानों पे फ़रोख्त करते हैं तो ज़ाहिर है उसके रेट्स डबल हो जाते हैं। जी, सबसे पहले अगर बच्चों के कपड़ों की बात की जाए तो बच्चों के कपड़ों की मार्केट के अलावा वहाँ पर होलसेल मार्केट भी मौजूद थी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस, कलर्स और स्टाइल मौजूद थे। दिल खुश हो गया देख के। मुझे याद है मैं अपने बच्चों की ईद की शॉपिंग करने जाया करती थी अपने ही इलाके की मार्केट में, तो वहाँ से जो अवेलेबल होता था ले तो आती थी, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थे। तो जैसे मुझे कपड़े पसंद होते थे बच्चों के लिए, वैसे वहाँ पर देखकर मुझे ख्याल आया कि पहले हम इस साइड पे क्यों नहीं आए शॉपिंग करने। अब तो बच्चे बड़े हो गए खैर, लेकिन बहुत खूबसूरत वैरायटी अवेलेबल है बच्चों के कपड़ों की वहाँ पर। इस बाज़ार में इतनी वैरायटी, इतनी शॉप्स, हर तरह का बाज़ार देख के मुझे गुजरांवाला बाज़ार की याद आ गई। हम बचपन से अम्मी के साथ वहीं जाया करते थे और अम्मी जी वहीं से शॉपिंग करना पसंद किया करती थी। हमारी शादियों के सब जहेज़ ऑलमोस्ट वहीं पे तैयार हुए। और मेरी एक बहुत प्यारी यूट्यूबर साथी हैं शाकरा से, किचन विद शाकरा के नाम से उनका चैनल है, तो वो भी गुजरांवाला से हैं। वो भी यही कहा करती हैं कि भाई हमें गुजरांवाला बाज़ार के अलावा कहीं की चीज़ पसंद नहीं आती। तो सेम इसी तरह अम्मी जी को भी गुजरांवाला बाज़ार के अलावा कहीं और की चीज़ें पसंद नहीं आया करती थी। लेकिन ये कि जी असीदा हुए पक्के लाहौर, ये हमें लाहौर ही की चीज़ें पसंद आती हैं। तो बात ये है कि यहाँ भी हर तरह की मार्केट अवेलेबल थी। गोल्ड मार्केट में भी बहुत प्यारे डिज़ाइंस थे। मुझे याद है बचपन में जब हम जाया करते थे गोल्ड बाज़ार के पास से गुजरते थे तो मैं बड़े शौक़ से देखा करती थी, लेकिन अब तो देखने का शौक़ भी ख़त्म हो गया क्योंकि जहन में इसकी कीमत ज़्यादा गूंजती रहती है। और फिर जी घूमते फिरते विंडो शॉपिंग करते हम पहुँचे अपनी मंजिल पर, क्योंकि हमें लहंगा लेना था और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस और कलर्स जो थे वो अवेलेबल थे। बहुत सारी दुकानों पर घूमने फिरने के बाद फाइनली हमें अपनी मतलूबा चीज़ जो है मिल गई। मैं ये कहती हूँ जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो अल्लाह पाक ने लिख रखी होती हैं आपके लिए चीज़ें, आपको क्या मिलेंगी, बस आपको ढूंढना होता है और उसके लिए कोशिश करनी होती है। तो घर से ही दुआ करके निकलती हूँ कि अल्लाह पाक अच्छी चीज़ें, खैर वाली चीज़ें हम तक पहुँचाइएगा और उसे पहुँचाने में आसानियाँ कीजिएगा। फर्स्ट डे की ब्राइड का लहंगा चाहिए था तो इसलिए हमने रेड लहंगे ही सारे देखे। जो हमें पसंद आया वो नहीं दिखाऊँगी आपको, वो आपके शादी पर ही दिखाऊँगी ब्राइड को पहना हुआ, और बताऊँगी ज़रूर कि ये वो है जो हमने शाह आलम मार्केट से ख़रीदा था। और उसके बाद मैचिंग के लिए निकले। मैचिंग सारी लेने के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें जो लिस्ट में मौजूद थी, माइयों का सामान और मेहंदी का सामान जो है वो परचेज़ किया गया। बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, समझ नहीं आती, हर चीज़ देख के दिल करता है ये भी ख़रीद ली जाए, ये भी ख़रीद ली जाए, लेकिन ज़ाहिर है बजट के हिसाब से चलना होता है। तो बहुत सारी रवायती चीज़ें, परांदे आपको दिखाए नज़र आई तो इसमें याद आया कि हमारे वक्तों पे मेहंदी पे परांदा लगाना लहंगे के साथ या पटियाला शलवार के साथ जो है वो लाजमी जुज़ समझा जाता था। इसी तरह क्रॉकरी की भी बेइंतहा वैरायटी मौजूद थी। फिर भूख लग गई जी, हल्के फुल्के स्नैक्स एंजॉय किए और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं ज्वेलरी ख़रीदने के लिए। और मैं आपको लंच दिखाना भूल गई। हमने बहुत मज़े का लंच हमारे मेज़बान ने हमें वहाँ पर करवाया। बिरयानी के साथ पालक भी थी और शोरबा भी था और रायता भी था, कोल्ड ड्रिंक्स भी थी, लेकिन चूँकि भूख बहुत लगी हुई थी तो खाते हुए शूट करना तो बिल्कुल जहन से निकल गया। इतने बड़े बाज़ार में शॉपिंग के लिए आपके पास एक गाइड का होना और अपने सामान के रखने के लिए एक जगह का होना बहुत ज़रूरी है। सामान उठा के चल के बुरा हाल हो ही जाता है, लेकिन ये कि खुशी थी कि सब
चीज़ें आसानी के साथ मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने वापसी की राह ली। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली सब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। बहुत सारी दुआएं और प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।